हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी फ्रेंड अनु हाजिर है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को, इस चैनल को देखने वालों को, सबको कहना चाहूँगी रमज़ान मुबारक। ऑब्वियसली मैं लेट हो गई हूँ, 5-6 रोज़े गुजर चुके हैं, लेकिन जब जब भी मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं आप लोगों को कहूँ रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आपके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे। दुआ में याद रखिएगा, रहमत और बरकतों वाला महीना है। किसकी दुआ कब कब कबूल हो जाए, कौन सा कबूलियत का टाइम हो, हमें नहीं पता। तो बस आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। दुआ करें तमाम परेशानियां, तकलीफ़ें, दुख ख़त्म हों और अल्लाह ताला अपना रहम करम जो है वो हम सब पर करे, पाकिस्तान पर करे, बल्कि पूरी दुनिया पर करे। जहाँ जहाँ मुझे लोग सुन रहे हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड अगर कोई मुझे सुन रहा है, अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज का मेरा टॉपिक भी कुछ रमज़ान से ही रिलेटेड है, लेकिन आप लोग जानते हैं इस चैनल पे हम बात करते हैं इंटरटेनमेंट की। तो इंटरटेनमेंट एंड रमज़ान, ये दो टॉपिक्स को लेकर आज मैंने बात करनी है। थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ है, इसको बैलेंस करना है, इसमें कुछ गलत बात ना मुंह से निकल जाए, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। मैं जितनी मेरी ज़िम्मेदारी है वो मैं निभाऊंगी। बाकी अगर कुछ गलत बोल दूँ तो आप लोग भी मुझे माफ़ कीजिएगा, अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ करें। और हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का। मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊंगी वो चल जाएंगी, तो बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से आप लोग प्यार करते रहें, वीडियो को देखा करें और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ साथ कमेंट्स भी कर दिया करें, और जितना हो सके आप लोग अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हों और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो, कुछ पैसे बनने शुरू हों। भाई बहुत महंगाई का ज़माना है। तो चलें गाइज, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है माह रमज़ान से रिलेटेड। माह रमज़ान जहाँ पर रहमतें हैं, बरकतें हैं, रोज़ा है, नमाज है, कुरान है, ये सब कुछ है। और इसके साथ साथ ऑब्वियसली ज़िंदगी है हमारे, जिस तरह से ऑफिसेस चल रहे हैं, स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, हमारे सारी रूटीन उसी तरीके से कमोबेश थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ वैसी ही है। उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट भी चल रही है। और लेकिन वो जो इंटरटेनमेंट चल रही है, वो इंटरटेनमेंट किस तरह की है उसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ बेसिकली। और ये मैं पहली बंदी नहीं हूँ जो इस बात को डिस्कस कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिस पे बोलते हैं, पर सिर्फ बोलने से क्या होता है। मैं तो खैर कुछ नहीं हूँ, मेरे तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी बात की कोई वर्थ नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बात की वर्थ है, जो कि कुछ कर सकते हैं। वो भी आते हैं किसी टॉक शो में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे उन्हें मिलता है, वो बोलते ज़रूर हैं इस बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन दैट्स इट, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं करता है। बात है गेम है टीआरपी की, और मैं बात कर रही हूँ रमज़ान ट्रांसमिशंस की। जी हाँ जी, इंटरटेनमेंट के नाम पर ये जो ट्रांसमिशंस शुरू की गई हैं, इनका मेन मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, टीआरपी लेना है। मतलब सीरियसली, ये ट्रांसमिशंस जो हैं ये हमें दीन सिखाने के लिए आई हुई हैं। मतलब आप देखें तो सही, ये कर कौन रहा है ये ट्रांसमिशंस। मैंने उष्णा को देखा, मैंने इस ट्रांसमिशन में राबिया आनम को देखा, मैंने वो रबीका को देखा, वो जो टिकटॉकर है। मतलब सीरियसली ये लोग हमें दीन सिखाएंगे, इस्लाम सिखाएंगे, रोज़ा सिखाएंगे, नमाज सिखाएंगे, ये लोग हमें सिखाएंगे। रबीका जो कि टिकटॉकर हैं, जो कि टिकटॉक पे नाच रही होती हैं, गा रही होती हैं, ड्रेसिंग उनकी देखने वाली है। उष्णा की अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है, और उसकी ड्रेस जो उसने ड्रेसअप हुई थी वो जिस तरह से, वो हम सब से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। उसके ऊपर कितना उसे क्रिटिसाइज़ भी किया गया, ठीक है, वो उसका अपना पर्सनल था, वो जिस तरह भी चाहे अपनी शादी के दिन तैयार हो, मैं उस पर बात नहीं कर रही। लेकिन जब बात हो रही है इस्लाम की, दीन की, माह रमज़ान की और माह रमज़ान की ट्रांसमिशंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना सिर्फ उस टेलीविज़न की, उस टीवी की, उस पर आने वाले लोगों की, बल्कि हमारी हुकूमत की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैमरा की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई क्या बोल रहे हैं, सिर्फ उसको नहीं आपने देखना, कौन लोग बोल रहे हैं उसको भी देखें। क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें हिदायत मिली है, नहीं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ 1 महीने के लिए टॉपी ड्रामा कर रहे हैं, महीने बाद ये फिर वही होंगे। ये टिकटॉकर्स आपको टिकटॉक पे नज़र आएंगे, ये जो एक्ट्रेसेस हैं ये आपको ड्रामा मूवियों में नाचती गाती आइटम शो करती हुई भी नज़र, सॉन्ग करती हुई भी नज़र आएंगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मर्द हजरात कहीं ना कहीं जस्टिफाई हैं
कर जाते हैं अपनी इस जॉब से, मतलब कि वो उस हद तक नहीं कर रहे जिस हद तक ख़वातीन कर रही हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए तो वैसे भी ऑब्वियसली पर्दे का बहुत सख्त अहकाम होता है हमारे दीन में, और उस चीज़ को तो फॉलो नहीं कर रही हैं, बल्कि अजीब व गरीब पहनावा है जो कि फ़ैशन के नाम पे इन लोगों ने किया हुआ होता है। ठीक है, वो भी इनका एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन उस पर्सनल चॉइस को अपने तक रखें ना। उसके बाद जब आप रमज़ान ट्रांसमिशन करने के लिए 1 महीने के लिए दुपट्टे ओढ़ के सर पे, ऑल दो कि उसमें भी आपके बाल बड़े भरपूर तरीके से आगे आए हुए होते हैं और नज़र आ रहे होते हैं, और आपका फुल मेकअप होता है, और आपने एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने हुए होते हैं, जूती मैचिंग मैचिंग इयररिंग्स, हर चीज़ सब कुछ पूरा पैकेज बन के खड़ी हो जाती हैं। चाहे वो फिर राबिया अनम हो, चाहे वो उष्ना हो, चाहे वो रबीका हो, चाहे वो कोई भी XYZ हो, तो ये सब लोग बैठे और फिर ये बैठ के मिल के और हमें बता रहे होते हैं रोज़ा कैसे रखना है, आपने ज़कात कैसे देनी है, आपने कौन सा कैसे नमाज़ पढ़नी है, आपने कैसे दिन गुजारना है। सीरियसली यार, आप लोग सिखाओगे? और उन लोगों पे मैं कहती हूँ कि मैं उन मौलानाओं पे सलाम है उन्हें कि वो लोग कैसे इस शो में आके बैठ जाते हैं, इस तरह के शो में, और बैठ के वो बात कर रहे होते हैं। वो राबिया अनम है, राबिया अनम की ठीक है, वो पहनावे पे अपने ठीक हैं, या वो, लेकिन वो भी बंदी, उसकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस्लाम से रिलेटेड कि वो बैठकर हमें दीन सिखाएगी या रमज़ान ट्रांसमिशन करेगी। सीरियसली वो बंदी भी मुझे एक टॉपी ड्रामा लगती है, उसका भी कोई वो नहीं है, पल में तोला पल में माशा है, ठीक है। तो वो भी ये कोई ये ना कहे कि नहीं जी वो जस्टिफाई कर रही है, वो भी अपनी जॉब को जस्टिफाई नहीं कर रही है। यार भाई, तुम लोग इंटरटेनमेंट देनी है, तुम लोग सीधी सीधी सी कोई गेम शो कर लो ना, करो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। ये क्या है कि तुम लोगों ने 4 बजे से 2 बजे से बल्कि आ जाना है टीवी पे, और दीन के नाम पर जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बनाना है, सिर्फ और सिर्फ TRP की गेम है। तो बस करें। माजी में भी हम देखते आए हैं, किस किस का नाम लूँ मैं, वो आयशा उमर, जवेरिया सऊद, नाउ ये राबिया अनम, निदा यासिर, चले वो मॉर्निंग शो करती हैं लेकिन फिर भी वो भी अपनी टांग अड़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं कर लेती हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका वैसे आम पूरे साल में कोई लेना देना नहीं होता नमाज रोज़े से, इस महीने में आ जाती हैं वो पैसे लेने के लिए, जो है वो सर पे दुपट्टा रखा, ऐसे बस पिन से हल्का सा टिकाया सर पे, और चलो जी आ गई, बड़ी मौलानाएं बन के आ गई जिन्हें कुछ नहीं पता होता। मुझे तो इस बात पे भी डाउट है कि इनके अपने रोज़े भी होते हैं या नहीं होते हैं, बहरहाल वो उनका और अल्लाह का मामला है, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन ये लोग कोई नहीं है, इन्हें कोई हक नहीं है कि हमारे लिए रमज़ान ट्रांसमिशन को इंटरटेनमेंट की पर्पज़ से इस तरीके से यूज़ किया जाए। इंटरटेनमेंट भी होती है, लेकिन आप चीज़ को, मतलब कि मैं फिर वही वलायत करती हूँ, इसमें मैं कोई बाइस नहीं हो रही, लेकिन वसीम बदामी जो कर रहा है ठीक है, वो आम दिनों में वो अपना एक शो करता है, टॉक शो करता है, उसके साथ वो रमज़ान में रमज़ान ट्रांसमिशन कर लेता है, उसके अलावा वो हमें कहीं नाश्ता गाता नहीं नज़र आ रहा होता, उस तरीके से टिकटॉक्स नहीं बनाता हुआ नज़र आ रहा होता, मूवियों में ड्रामों में नहीं होता, आइटम सॉन्ग्स नहीं करता हुआ नज़र आ रहा होता, यही चीज़ें हैं ना। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई और अपने शो में भी वो कर रहा होता है। फिर सबसे बड़ी उसके पास नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उससे, वो अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ आता है। या बाकी चैनल्स में इन इन औरतों को कुछ नहीं आता, इन्हें अपने बनने संवरने के अलावा कुछ नहीं आता, ड्रामे करने आते हैं, आंसू बहाने आते हैं, जी वो फला याद आ गया, हाय जुनैद जमशेद के बच्चे आए हुए हैं तो उन्हें देख कर रोना आ रहा है, तो कहीं पे वो जो कवाल थे हमारे अमजद साबरी, उनको याद करके किसी को रोना आ जाता है। तो मतलब कि सीरियसली ये जो सारे है ना, ये इमोशनल फूल आप लोग किसी और को बनाएं। आवाम जो है ना वो काफ़ी बेदार हो गई है, और समझ आनी शुरू होगी हम लोगों को। तो मैं नज़र नहीं आ रही वीडियो में, वरना मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस तरह के जो शोज़ हैं इनका बायकॉट करें। ये हमें कुछ नहीं दे रहे, ये हमारे बच्चों को कुछ नहीं सिखा रहे, सिवाय इसके कि रमज़ान जो है वो एक इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट नहीं है रमज़ान। रमज़ान हमारे लिए अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है, हमारे लिए एक अल्लाह की बहुत 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 बड़ी रहमत है, जिसमें हमारे पास मौका है अल्लाह से तौबा करने का, अल्लाह से अपनी दुआएं कबूल करवाने का। अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, पूरा साल हमारी दुआएं सुनता है। इस महीने में तो मतलब कि अल्लाह ताला कहते हैं मुंह से निकालो और मैं आपको दूंगा। हमारे लिए ये महीना तो इस कदर शानदार है, तो इसमें अपना अल्लाह की रहमतें समेटें, अल्लाह से मांगे, अपना टाइम वेस्ट मत करें इस तरह के चैनल्स पे बैठ के, इन्हें TRP मत दें। इन लोगों ने तो भूल चुके हैं ये लोग अपना मरना, इन्हें सिर्फ ये पता है कि हमने दुनिया में पैसा कमाना है, तो भाई कमाने दो, देखते हैं हम भी यहाँ आए, ये लोग भी यहाँ आए कि पैसा ये कब्र में लेके जाते हैं या नहीं लेकर जाते।
मुझे तो लगता है ये लेकर जाएंगे अपनी कब्र में। नीचे पहले पैसा बिछवाएंगे, फिर अपने ऊपर उसके ऊपर जाके इन्हें लिटाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, क्योंकि भूल चुके हैं ये आखिरत को। बहरहाल शायद मेरी बातें किसी को गलत लगी हों तो माजरत, लेकिन मुझे जो चीज़ सही लगी मैंने वो बोली है यहाँ पर आकर। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को सही लगेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ गलत था। शायद अल्फाज गलत हो गए हों, कहीं ना कहीं सख्त हो गए हों, उसके लिए माजरत है। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।